हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस हम रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ जून। आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी वो देखेंगे, फिर थर्ड पार्टी इशू है तो वैसे भी देखेंगे। ठीक है, पहले आपके लिए थीम क्या रहेगी इस मंथ की वो देखते हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी नो कॉन्टेक्ट रीडिंग कर रहे हैं हम, और ये जनरल रीडिंग है। एज अ गाइडलाइन लीजिएगा, जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, द मून है यहाँ पर, और स्ट्रेंथ आया है कार्ड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपके लिए ये जो मंथ है वो एक सक्सेस, ग्रोथ एंड पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ लग रहा है। शुरुआत में तो यहाँ पर बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीजें होगी आपके लव लाइफ में। ठीक है, ग्रोथ की एनर्जी दिख रही है यहाँ पर, सक्सेस की एनर्जी, एक्सपांशन की एनर्जी। आप अपने आप में बहुत पॉजिटिव फील करोगे। आपके पर्सन की बात करें एंड जनरली सभी की बात करें तो वो आपकी तरफ एक पॉजिटिवली अट्रैक्ट होंगे। मतलब इमोशनली बोलो या आपका लव केयर कंपैशन, आपके साथ जो कंफर्ट फील होता है वो उसको चाहिए अभी लाइफ में। ये बात यहाँ नजर आ रही है। वो चाहेंगे आपके साथ ग्रो करना इस रिलेशनशिप में। काफी यहाँ पर सोच विचार करने के बाद आपके पर्सन इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि इससे ज्यादा अच्छा मुझे पार्टनर का भी कोई मिल ही नहीं सकता है। आपका कोई सब्स्टिट्यूट हो ही नहीं सकता है, आप मेल हो चाहे फीमेल हो। ठीक है, आपका ऑरा जो है बहुत मजबूत रहेगा, बहुत स्ट्रांग रहेगा, बहुत अट्रैक्शन उसमें रहेगा। आपके पर्सन बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव एंड खींचा हुआ सा महसूस करेंगे आपके तरफ। ठीक है, इमोशनली देखा जाए यहाँ पर तो आप अपने इमोशंस को बैलेंस में रखना आपके हाथ में रहेगा, क्योंकि सब कुछ अच्छा हो रहा है तो आप इमोशंस में इमोशनल होकर बहते मत चले जाना। ठीक है, कुछ सच्चाई अभी भी सामने नहीं आई है आपके, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आपको लग सकता है इमोशनल लेवल पे। कभी कभी किसी किसी टाइम आप इमोशनली ड्रेन फील कर सकते हो, खास तौर पर फुल मून एंड न्यू मून के आसपास की जो एनर्जी रहेगी 2-4 दिन वाली, तब आप ज्यादा इमोशनली डाउन फील कर सकते हो, कंफ्यूज फील कर सकते हो। लेकिन अपने आप को बैलेंस रखना आपके हाथ में रहेगा। आपकी कोर स्ट्रेंथ जो है उसको पहचानो। आपकी स्ट्रेंथ है, आप अपने आप पर जो भरोसा करते हो, अपनी गट फीलिंग्स की सुनते हो, आपका इंट्यूशन है ना, आपका सेल्फ लव या आपकी जो है स्ट्रेंथ है। तो आप सारी चीजें अपने इंट्यूशन पे डिपेंड रहकर बहुत सारी चीजों को कंट्रोल कर, आप अपने इंट्यूशन का सुन के, अपनी गट फीलिंग्स का सुन के बहुत सारी चीजें आप अपने कंट्रोल में रख सकते हो, अपने फेवर में ले सकते हो। ठीक है, आप बहुत पावरफुल पॉजिटिव बने रहोगे, कॉन्फिडेंस भी आपका बना रहेगा। तो एनर्जी ओवरऑल अच्छी है। बस इमोशंस की थोड़ी बात है यहाँ पर, जहां आपने थोड़ा कंट्रोल रखना है कुछ दिनों के लिए। उसके बाद में ठीक होगा, क्योंकि सब कुछ आपके फेवर में ही रहेगा, विन विन सिचुएशन रहेगी आपके लिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। 3 ऑफ पेंटिकल्स आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं अभी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, देखिए आपके पर्सन जो है स्लोली आपके तरफ मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। वो कोई डिसीजन तो लेना चाहते हैं पर बहुत स्लो है यहाँ पर। ठीक है, हो सकता है वो किसी दोस्त के थ्रू या किसी के थ्रू आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करें। ठीक है, या फिर आपके फ्रेंड या आपके कोई कॉमन रिलेटिव है अगर शादी हो रखी है तो। ठीक है, या फ्रेंड्स, अगर शादी ना हो रखी तो फ्रेंड्स भी तो हो सकते हैं, तो उनके थ्रू आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करें, या सोशल मीडिया थ्रू। तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ना करते हुए, उनकी हिम्मत शायद उतनी ना हो कहीं कहीं पर, तो ये एनर्जी रहेगी, ऐसी सिचुएशन रहेगी कि वो किसी के थ्रू आपको कनेक्ट करे। ठीक है, एक पेनफुल एंडिंग जो हुई थी आप दोनों के बीच में, उस वजह से वो डर रहे हैं। ठीक है, उनके अंदर का जो ईगो है ना, उसका एंड हुआ है अभी पूरे तरीके से। आपने उसके ईगो को तोड़ दिया, जो आज तक किसी ने नहीं कर पाए वो आपने कर दिखाया। ये बात भी यहाँ पर रह सकती है, पूरे तरीके से उसका ईगो टूट चुका है। और पहले जो एंडिंग हुई थी आप दोनों के बीच में, ठीक है, उस वजह से भी वो थोड़ा सा डरे हुए से रहते हैं कि आप फिर मना कर दोगे, आप बात तो करोगे ही नहीं, उल्टा सुना दोगे, और उसको ही और उसके जुबान से कुछ निकल जाए तो फिर आप दोनों में जो लड़ाई झगड़े होंगे तो तकलीफ होगी इस वजह से। ठीक है, एक नई शुरुआत की एनर्जी दिख रही है। कोई गुड न्यूज उसके तरफ से आपको मिल सकती है, जनरली कहीं से भी कोई गुड न्यूज आ सकती है, अच्छी रहेगी, आपको अच्छा फील होगा। पर आपके पर्सन की और आपके रिश्ते की बात करें, उनके फीलिंग्स की बात करें, तो आपके पर्सन एक बड़ा सा साइकिल एंड कर चुके हैं अपने लाइफ में। बहुत सारी सीख उनको मिल चुकी है कि आपके साथ धोखाधड़ी किया, आपको गलत सलत बोला, आपसे बातें छुपाई, उसके बाद में जो आपने एक्शन लिया, हर बार आपने उसको माफ किया, और उसके बाद में अभी आप बात नहीं कर रहे हो उससे, वो चाहे जितने कॉल कर ले। तो अब उसको रियलाइजेशन का टाइम रहेगा। ये व्हील ऑफ फॉर्चून आपके फेवर में रहेगा, और साथ ही साथ में आपके पर्सन को भी बहुत सारे लेसन्स देकर जाएगा। आने वाले टाइम में ये टाइम जो है आपके पर्सन के लिए एक नई शुरुआत लेकर आ रहा है। चेंजेस की एनर्जी बन रही है यहाँ पर। उसके दिल और दिमाग में अभी भी कुछ ना कुछ चलता रहेगा, मतलब टग ऑफ वॉर जिसको कहेंगे, तो एक अनदेखा सा बैटल, अनसमझा, अनसुलझा बैटल उसके अंदर चलता रहेगा। ठीक है, अनजाना सा बैटल जिसको कहेंगे वो उसके भीतर चलता रहेगा आपके पर्सन के। उसको समझ नहीं आएगा आपकी इंडिविजुअलिटी देखकर, शायद उसको कॉम्पिटिटिव वाली वाइब्स आए, कॉम्पिटिशन वाली वाइब्स आए। ठीक है, आपके पर्सन को कि ये तो मतलब हमारे बगैर भी ठीक रह रहे हैं, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, अपने लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। तो उसको थोड़ा सा एक अलग, एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं पर ईर्ष्या जिसको कहेंगे वो लग सकती है तो इंसान ही ना, तो ये बात यहाँ पर रहेगी।
ठीक है, कि मेरे ना होते हुए इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात उसको हजम ही नहीं होने वाली है, क्योंकि एक वक्त ऐसा था कि आप उसके पीछे भागते थे, मतलब इतना ज्यादा उसके सामने झुक जाते थे कि नी डाउन हो गए, पूरे तरीके से बेंड कर लिया खुद को आपने उसके सामने, इतना कि तू जो कहे वही सही, इतना यहाँ तक हो गया आपको। आप रोए तो भी वो कहते थे कि ड्रामे करती है, करता है मुझे कंट्रोल में लेने के लिए, मेरी सिंपैथी पाने के लिए, यहाँ तक कि उसने सुनाया, इससे भी कई जाकर आगे जाकर भी सुनाया होगा। तो ये सब कुछ बर्दाश्त करके भी उसके साथ रहते थे। अभी भी आपका मन करता है या करेगा आने वाले टाइम में कि चलो ठीक है, एक बार इसको माफ और कर देते, बात कर लेते हैं, लेकिन बाद में फिर वही नहीं होना चाहिए। तो ऐसा सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उसको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन तो ऐसे थे, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, नॉस्टैल्जिक हो सकता है, वो ऐसे थे आप उसके साथ, तो अब इतने बदल कैसे गए और कैसे मेरे बगैर रह सकते हैं? ये वही पर्सन है जो इतना क्रेजी बिहेव करते थे। तो ये एक झटका उसको बैठने वाला है मिड ऑफ द जून। काफी लोगों के लिए एनर्जी एक्टिव रहेगी शुरुआत में ही, कुछ लोगों के लिए मिड तक जाएगा ये। ठीक है, आपके पर्सन रीयूनियन चाहते हैं, पहले तो वो पेशेंस रखेंगे, अपने आप को बैलेंस करेंगे, फिर आगे का सोचे, ये भी हो सकता है, लेकिन पेशेंस उसने रखे हैं। ठीक है, कंफ्यूजन उसका है, अभी भी कंफ्यूजन उसका दूर नहीं हुआ है, और कोई भी डिसीजन वो अभी आंखें मूंद कर नहीं लेना चाहता है या चाहती है, और सही भी है। वो अगर ऐसा सोचते भी है ना, तो वो सही है, कुछ गलत तो नहीं है। ठीक है, द सन, देखिए क्लैरिटी के साथ वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आप उसकी खुशियां हो। ठीक है, उसके पास जो भी कोई अभी कंफ्यूजन लगा है आपके पर्सन को, वो हट जाएगा आने वाले टाइम में, और वो आपके साथ आने वाले लाइफ को लेकर सोच रहे हैं या सोचेंगे, कुछ प्लानिंग्स चलेगी, वो भी पूरी क्लैरिटी के साथ, और साथ में उसको पता है कि उसके लाइफ में खुशी कौन देगा, उसको सपोर्ट कौन देगा, और किसके साथ उसका ग्रोथ होगा, तो आपके साथ, क्योंकि आपके जैसा ट्रू लव, प्योर लव उसको कहीं से नहीं मिला है। तो ये बात यहाँ पर रहेगी कि वो रियूनियन करना चाहते हैं, क्योंकि उसकी खुशी आपसे है। शादी हो रखी है तब भी, कमिटेड रिलेशनशिप में हो तब भी, जो भी सिचुएशन है आपके रिश्ते की तब भी। ठीक है, कुछ टाइम के लिए ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के पार्टनर थोड़ा सा डिटैचमेंट में चले जाए, आपको कॉल मैसेज ही ना करे। ठीक है, तो ये वक्त उन्होंने अपने लिए लिया है, या कुछ टाइम के लिए उन्होंने खुद को चुना है, या तो फिर यूं समझ लो वो तो हमेशा ही चुनते हो, वो तो हमेशा ही खुद को ही चुनते हैं, आपको पता ही है। पर हो सकता है कि कहीं पर ऐसा हुआ हो कि उन्होंने ये मतलब सोचा कि इसको नहीं पढ़ी है तो मुझे क्या पढ़ी है, इस तरह का भी सोच सकते हैं वो कभी कभी, और गुस्से में आकर आपसे बात ना करें, ये हो सकता है, पॉसिबल है ये। कुछ टाइम के लिए डिटैचमेंट में जा सकते हैं, तो वो थोड़ा टाइम के लिए ही रहेगा, परमानेंट डिटैचमेंट नहीं है ये, कुछ टाइम के लिए दूर जाकर फिर से रिटर्न आ सकते हैं। 666 4 टाइम 6, ये नंबर्स भी आपको दिख सकते हैं। ठीक है, 66। तो देखिए यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में रोमांस तो बना रहेगा, लेकिन धीरे धीरे सब बिल्ड होता चला जाएगा, एकदम से नहीं। ठीक है, इमोशंस आपने अपने कंट्रोल में रखने के हैं, ये बात आपके लिए रहेगी। ठीक है, फाइनली वो जीतना चाहते हैं, फाइनली वो आपको हासिल करना चाहते हैं कुछ भी करके, और वो उसमें कामयाब भी हो जाएंगे, ऐसे दिख रहा है यहाँ पर, उनकी एनर्जी ऐसी लग रही है यहाँ पर। इससे शुरुआत से शुरू कर रहे हैं सोच समझ कर, किसी के पर्सन अभी थोड़ा आगे आ चुके हैं, आप लोग ये सब हुआ था इसके इससे आगे बढ़ चुके हो, तो हो सकता है यहाँ पर आपके पर्सन जो है वो आगे चलकर आपसे रियूनियन की बातें करे, और बहुत अच्छे तरीके से आपको हैंडल करे। यहाँ पर ये हो सकता है, सही बोल रही हूँ मैं, मतलब आप ऐसे तो हाथ में आओगे नहीं अभी, तो आप उसकी बात, क्योंकि आप ऐसे तो उसकी बात मानोगे नहीं। ठीक है, तो उसको पता है आपको कैसे मनाना है, क्योंकि हम लोग जब रिश्ते में आते हैं ना, तो अपनी कमजोरियां सामने वाले के हाथ में दे देते हैं, और कभी वक्त आया तो उसी का हम अपने ही कमजोरी का शिकार बन जाते हैं। जैसे हम इमोशनल अटैच्ड है उससे बहुत, या अकेले है, इमोशनली लोनलीनेस हमारे लाइफ में है, तो उसको पता है किस तरह से हमें हैंडल करना है ऐसी सिचुएशन में भी, मतलब ऐसी सिचुएशन में भी खुद हमको कैसे हैंडल करना है ये उसको पता है ना, सामने वाले को पता होता है। क्यों? तो उसको हमने सब बता दिया ना अपना समझ के, तो उसके हाथ में सारे वीक पॉइंट्स चले गए, ये होता है। तो उसका फायदा उठाकर या फिर जैसे भी हो, जो भी कर सकते हैं करते हुए आपको अपने लाइफ में लाना चाहेंगे। ठीक है, और वही उसकी जीत होगी। और हो सकता है कहीं पर अगर आपने बोला होगा कमिटमेंट दो, शादी करनी है, तो हो सकता है सबके सामने आपके रिलेशनशिप को वो अनाउंस करे, बताए, ये हो सकता है। ठीक है, फ्यूचर के लिए प्लानिंग्स चलेगी आपके पर्सन की, फ्यूचर में क्या करना है, कैसे करना है, मतलब जो हो सके, जो बन पड़े वो करना चाहेंगे, पर आपको नहीं छोड़ना चाहेंगे, ये बात यहाँ पर नजर आ रही है। बहुत ही अच्छा है यहाँ पर, देखिए वो हर तरह की चीजें ट्राई करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले बात आप नहीं कर रहे हो तो वो भी बीच में बात करना बंद कर दे, ईर्ष्या हो उनको आपसे, ये भी हो सकता है। अपने लेसन सीखने के बाद भी उसको लगेगा कि मैं हार तो नहीं गया कहीं या गई, ऐसे ईगो हर्ट तो उसका होगा, पर उसके बाद भी वो आपके बारे में सोचने लगेंगे कि पहले इसको इतना फर्क पड़ता था, अब इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसे कैसे हो गया।
ये बहुत सारी चीजें उसके दिमाग में एक वक्त में चल सकती है, ठीक है। और धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते जैसे क्लैरिटी आती है, जैसे उसको समझ में आता है कि आप ही तो उसकी दुनिया हो, आप ही तो उसकी खुशी है, उसका हैप्पीनेस आपसे है, ये जब उसको समझ में आता है, आप उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो, इमोशनल, मॉरल, सोशल, कहीं पर तो फाइनेंशियल भी, तो ये सब जानने के बाद तो वो आपको अपने लाइफ से कैसे जाने देंगे, और आपके जैसा कोई और उसको ना मिली ना मिला, तो ये बात यहाँ पर है, ठीक है। तो फ्यूचर प्लानिंग में लग जाएंगे, आपके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे, बहुत सारी पॉजिटिव चीजें यहाँ पर लग रही है, ठीक है। अब इनके बातों में आना है या अपने लिए कुछ और सोचना है, नया सोचना है या अपनी शर्तें रखनी है, वो आपके हाथ में है, क्योंकि सारी सिचुएशन फाइनली आप ही के हाथ में रहेगी। आप जो डिसीजन लोगे वही आपके लिए फाइनल रहेगा, पॉजिटिव डिसीजन आपके लिए आपके फेवर में रहेगा, ठीक है। डिसीजन पॉजिटिव लेना चाहिए आपने, जो आपके लिए सही है, इमोशंस में बहते हुए कोई डिसीजंस नहीं लेना, ठीक है। थर्ड पार्टी रीडिंग हम करते हैं अभी इसके बाद। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूं आपको। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ओके, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस और कैप्रिकॉर्न, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है यहाँ पर। चलो अभी हम थर्ड पार्टी रीडिंग करते हैं आपके लिए। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर एक्वेरियस। थर्ड पार्टी अगर कोई है, कंफर्म पता है कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो देखो, अदरवाइज इसे स्किप कर जाओ, इसके बाद का देखो, डाउट के बेस पे मत देखना इसे, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी को भी क्लैरिटी मिलेगी, बहुत सारी क्लैरिटी उसके लिए भी, उनके लिए भी रहेगी, दोनों के लिए, ठीक है। ये क्या है, ओके, टेम्परेंस इन रिवर्स, द मून एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स इन रिवर्स, 3 ऑफ वैंड्स। अब यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी इन दोनों को भी समझ में आ रहा है, या सोच विचार करके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इस रिश्ते से बाहर निकलने का सोचे, कहीं पर ये एनर्जी रहेगी इन द मंथ ऑफ जून, ठीक है। तो कहीं ऐसा है कि उनको खुद को क्लैरिटी नहीं है इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर, ये भी एक वजह बन रही है उनके लिए कि इस रिश्ते से बाहर निकला जाए, ठीक है। वो दोनों भी एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, ट्रस्ट इश्यूज जैसे कि ज्यादा बढ़ गए हो उन दोनों के बीच में। आपके वो थर्ड पर्सन के थर्ड पार्टी जो है, उनको लगता है कि आपके पर्सन अभी भी आपसे कनेक्टेड है और आपसे बात करते हैं और आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहते हैं, ऐसा कुछ या कुछ और चीज, पर ट्रस्ट इश्यूज बढ़ रहे हैं इस रिलेशनशिप में, या थर्ड पार्टी का कुछ और बाहर थर्ड पार्टी से कनेक्शन हो किसी, ये भी हो सकता है, ठीक है। इम्बैलेंस हुआ पड़ा है ये रिलेशनशिप, टेम्परेंस इन रिवर्स है, इम्बैलेंस हुआ पड़ा है, पेशेंस बिल्कुल नहीं है, इंपल्सिव बिहेवियर यहाँ पर दोनों का भी है एक दूसरे के तरफ, इमोशनली ये ड्रेन कर देते हैं एक दूसरे को, स्टक हो गया है ये रिलेशनशिप एक जगह पर, और इम्बैलेंस भी, ठीक है। तो फ्यूचर क्या रहेगा रिश्ते का, सोच सोच कर उनके दिमाग का तो दही बनना ही बनना है, ये बात यहाँ पर है। फ्यूचर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बस ईगो में आकर कुछ कर रहे थे और अब सब कुछ जैसे कि मानो उनके ही ऊपर बैकफायर हो गया है, सब कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है, अकेले पड़ गए हैं, किसी का सपोर्ट नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और अपने ही सोच का शिकार बनना, ये चीजें हैं, मतलब सेल्फ सैबोटेज वाली एनर्जी भी दिख रही है। अपने आप को बहुत ज्यादा, जो लोग है ना बहुत ज्यादा वो समझते हैं ना बहुत क्लेवर है करके, बहुत होशियार है, तो वही लोग हमेशा जाकर अक्सर फंसते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स है, कुछ चीजें जो है हाथ से बाहर जाने वाली है, इनके कंट्रोल से बाहर, जो चीजें स्लोली करने जाएंगे वही चीजों में अभी तुरंत सडन एक्शन लेना पड़े, ये हो सकता है, और वो हार्ट ब्रेक के तरफ जाएगा सब कुछ। तो जून मंथ इनके लिए कर्मा लेकर आ रहा है, जून से वैसे ही बहुत सारे लोगों के लिए कर्मा टाइम रहने वाला है, जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन फेस कर रहे हैं उन लोगों के लिए, मतलब जो थर्ड पार्टी है या जिन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट की है, ऐसे कोई पार्टनर है किसी के, वो, ठीक है। जून से लेकर आगे तक चलेगा वो, अक्टूबर नवंबर तक। तो यहाँ देखिए आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में जो रिश्ता है वो इसी तरह से चलेगा जून में, कोई यहाँ पर स्टेबिलिटी या कुछ अच्छी एनर्जी नहीं लग रही है, कहीं पर तो म्यूचुअली अलग हो जाएंगे वो, तो कहीं पर कुछ चीजें ऐसी होगी कि उनको अलग होने का मन करेगा, ठीक है। ट्रस्ट इश्यूज बढ़ेंगे तो इश्यूज बढ़ेंगे, ठीक है। गाइडेंस देखते हैं सभी के लिए, ओके। इन दिनों ना बहुत सारा दिमाग में थॉट्स चलेंगे, इमेजिनेशन भी बहुत चलेंगे आपके, तो इमेजिनेशन में फंसना नहीं है, ठीक है। सोच समझकर फैसले लेने हैं, ध्यान रखना, और थोड़ा रिलैक्स कर लो, रिलैक्स करने की जरूरत है आप लोगों को, जितना ज्यादा आप मेंटली स्ट्रेस्ड आउट हो गए उतने ज्यादा इमेजिनेशन, ओवर थिंकिंग से इमेजिनेशन और बढ़ेगा। रियलिटी को छोड़कर और ही किसी बात को इमेजिन करते चले जा रहे हो, तो ये चीज नहीं करे, थोड़ा मेंटली रेस्ट करने की जरूरत है आपको, ठीक है।
और जहां पर आपको ऐसा लग रहा था कि अब कुछ हो ही नहीं पा रहा है, तो वहीं पर एक नई शुरुआत भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुछ चीजें आपके लिए नहीं है, वो नहीं है, ठीक है, ये आप समझ जाओगे, आप अपने आप को समझा लोगे। इसी को इमोशनल मैच्योरिटी कहते हैं। चेंजेस की एनर्जी बन रही है आपके लाइफ में, चेंजेस बने रहेंगे, ठीक है। आपको भी पता है आपको करना क्या है, क्या एक्शन लेना है, वो आपको पता रहेगा, ठीक है। आप अपने लिए अपना रास्ता चुनोगे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ोगे, समझोगे, सोचोगे परिस्थितियों को, ऑब्जर्वेशन आपका चलेगा, ऑब्जर्वेशन करोगे, उसी के बाद कोई डिसीजन लो तो वो बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। डिप्रेशन में जाना बहुत ईजी है, टेंशन लेकर एक कोने में बैठे रहना बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन परिस्थिति को समझकर सुलझे हुए पर्सन की तरह इमोशनल मैच्योरिटी के साथ डिसीजन लेना, पॉजिटिवली अपने लाइफ को देखना, और एक सकारात्मक दृष्टिकोण से किसी रिश्ते के लिए या खुद के लिए डिसीजन लेना, ये ज्यादा जरूरी है। लाइफ इज ए ब्यूटीफुल गिफ्ट। किसी के बातों में आकर किसी धोखाधड़ी में या किसी भी तरह के कुछ भी इश्यूज हुए हैं, तो ऐसे हालातों में अपने आप को सेल्फ सैबोटेज तो बिल्कुल नहीं करना है। वो तो मतलब क्या कहें, अभी वो सही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। जो भी है अभी है, ना पास्ट में है ना आने वाले कल में है, ये बात आप समझ लेना, हियर एंड नाउ। तो अभी पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, अभी खुशियां चाहिए, तो खुश रहना है तो इसी पल में रहना है, इस बात को आपने समझना चाहिए अभी, ठीक है। आपके किसी सवाल को सोच के रखो, ठीक है, हम इसके जरिए आपके सवाल का जवाब देखेंगे डाउजिंग के जरिए। रिमेन पॉजिटिव, आपने हर हाल में पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रखना है खुद को। परफेक्ट टाइमिंग आपकी तरफ आएगा, आने वाले टाइम में किसी डिसीजन की तरफ आप आगे बढ़ सकते हो इन द मंथ ऑफ जून, ठीक है। आप चाहो तो इस रिश्ते को रिकंसिडर भी कर सकते हो, मतलब फेर विचार भी कर सकते हो, या अपने किसी डिसीजन पर फेर विचार कर सकते हो, ठीक है, ये रहेगा। तो अभी यहाँ पर हम कुछ हैंड रिटन मैसेजेस देखते हैं, उनकी डीप फीलिंग्स क्या है, चलो देखते हैं, जो वो बोल नहीं पा रहे हैं। ये दिल आज भी वही रुका है या ठहरा है, ठीक है। ये दिल आज भी वही ठहरा है जहां आखिरी बार हमने मुस्कुराहट भरे पल गुजारे थे, ठीक है। मतलब जब भी आपकी मुलाकात हुई होगी लास्ट टाइम, और बहुत अच्छा पॉजिटिव एनर्जी रहा होगा उस वक्त, बहुत अच्छे से आप दोनों ने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया हो, ठीक है। आपकी यादें ही, मतलब तुम्हारी यादें ही अब मेरा सहारा है। देखो, आपकी यादों में रह रहे, मतलब ऐसा है कि तुम्हारे अलावा कोई है नहीं मेरे लाइफ में, ये बताना चाहते हैं शायद। या फिर थर्ड पार्टी में थे तो थर्ड पार्टी भी नहीं रहे अभी, ये भी हो सकता है। यू वेयर माई फेवरेट फीलिंग एंड डीपेस्ट पेन। ओहो, ओके, चलो। दिल टूटा है लेकिन मुस्कुराना नहीं भूले हैं हम। ओह यस, शायद वो ऊपर ऊपर से ना दिखाए, अंदर से तो बिखर गए हैं पूरे, ये बताना चाहते हैं आपको। सॉन्ग क्या आया है, उसे जिनी रे तेरी याद सतावे रे। ओके, अरिजीत का सॉन्ग है, सुन लेना। बदरंग में सतरंग है ये इश्क रे, ये भी उन्हीं का है, सुन लेना, बहुत अच्छे सॉन्ग्स है ये। तो अभी हम आपके लिए डाउजिंग से देखेंगे आपके सवाल का जवाब, यस और नो में अपने सवाल पे फोकस करो, अपने एंजल्स को प्रे करो कि जो भी सवाल का जवाब आए वो आपके लिए सही साबित हो, ठीक है। जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। चलो सवाल पे कॉन्सेंट्रेट करो अपने, एंजल प्लीज गाइड। एक्वेरियस के सवाल का जवाब क्या है, यस है या नो है, यस और नो। यस है कि नो है, यस, देखो यस की तरफ जा रहा है वो। आपके किसी सवाल का जवाब यस हो सकता है एक्वेरियस। थैंक यू, थैंक यू एंजल्स। तो एक्वेरियस, आपको रीडिंग अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।